हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग एडवर्स सिलेक्शन और मोरल हैजर्ड को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है, फिर देखेंगे कि मोरल हैजर्ड क्या होता है, फिर उन दोनों में हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि दोनों के अंदर फर्क क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्स सिलेक्शन पर। एडवर्स सिलेक्शन, अच्छा ये जो वर्ड है एडवर्स, एडवर्स का एक आप समझ लीजिए कि एक नुकसान कह लीजिए, अपोजिट कह लीजिए, बरक्स जिसको हम बोलते हैं, यानी कोई चीज गलत रास्ते पर जाना, हमारा यहां वो मतलब है। तो हम ये कह रहे हैं इसका मतलब कि हमारा सिलेक्शन गलत हुआ है। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब है कोई सिलेक्शन गलत हो जाना। ये बेसिकली एक किसी भी व्यक्ति की एक ऐसी टेंडेंसी है कि जहां पर वो एक बार किसी एग्रीमेंट में आ गया, एक कोई एग्रीमेंट आपने साइन कर लिया, तो वो अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, और जो दूसरी पार्टी होती है जिसको वो इंफॉर्मेशन नहीं होती वो डिसएडवांटेजेस होती है। मतलब दो लोग हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, एक को उस एग्रीमेंट में जो भी हम काम करने जा रहे हैं, एक को उस एग्रीमेंट के काम उसमें चीजों की पूरी नॉलेज है, क्या है उसके अंदर, क्या ब्रेकडाउन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या कंडीशन है, दूसरे को नहीं है। तो जो पहला वाला है जिसको नॉलेज है वो उससे पूरा फायदा उठा जाता है, अपने एडवांटेजेस होता है, और जो दूसरा वाला जिसको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है वो उससे नुकसान उठाता है। यानी आप ये कहिए कि वन पार्टी टेक्स डिसीजन विद incomplete information and that can be result in undesirable results or undesirable decision। एक पार्टी जिसको इंफॉर्मेशन नहीं है, जाहिर है जब वो बिना इंफॉर्मेशन के कोई भी डिसीजन लेगी तो उसको नुकसान होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। और जब कोई एक पार्टी के पास दो आदमी है, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक पार्टी के पास बेटर और मोर इंफॉर्मेशन होती है, अच्छी इंफॉर्मेशन होती है एज कंपेयर टू दी अदर, उसको हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एक सिमेट्रिक होता है या एक सा होता है, एसिमेट्रिक है जहां पर उसका अपोजिट है। यानी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन में सिमेट्री नहीं है, दोनों को बराबर बराबर इंफॉर्मेशन नहीं है, और जहां पर एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होगी वहां पर एडवर्स सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो पार्टी जिसको इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है वो जाहिर है गलत डिसीजन ले सकती है, और वही डिसीजन को हम बेसिकली एडवर्स सिलेक्शन कहते हैं। यानी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से जब किसी ने कोई गलत डिसीजन लिया उसको हम एडवर्स सिलेक्शन कहते हैं। और आप ये भी कहिए कि जो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है इसके जरिए आप किसी एक पार्टी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, दूसरी के पास नहीं है, तो मैं उस पार्टी को इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से एक्सप्लॉइट भी कर सकता हूं। ये दो केस होते हैं। देखिए, एक तो आपके पास सेलर है और एक परचेजर है, ठीक है, दो लोग हैं आपके पास। अब इसके पास भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, इसके पास नहीं हो सकती, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास है और इसके पास नहीं है। ये कैसे काम करेंगे दोनों, इसके लिए हम अलग अलग दो एग्जाम्पल लेंगे। पहले कि हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कार सेकंड हैंड कार सेकंड हैंड, ठीक है, यूज्ड कार बल्कि इसको हम जनरली कहते हैं यूज्ड कार। मान लीजिए मैं कार बेचने के लिए जा रहा हूं, मेरे पास एक कार है और मैं उस कार को बेचने के लिए जा रहा हूं। अब मैं गया मार्केट में और वहां एक कस्टमर मुझे मिला, उसने कहा कि ये आप बेच रहे हैं, मैंने कहा कितने में, कि इतने में। उसने कहा कोई प्रॉब्लम, मैंने कहा नहीं, इसमें बहुत अच्छा है, इसका इंजन बढ़िया है, गेयर बढ़िया है, बॉडी है, सब कुछ जो अंदर की चीजें हैं मैंने उसको बहुत बढ़िया बताई, ठीक है। अब वो आदमी कितना जान सकता है, वो ज्यादा अपने साथ एक मैकेनिक को ले आएगा, उसको दिखा देगा, वो मैकेनिक भी कितना बता सकता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कार की नहीं दे सकते। यानी मुझे पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो परचेज कर रहा है, जो कस्टमर है, उसको इंफॉर्मेशन नहीं है। जब उसको इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो अगर सिलेक्शन करेगा, मान लीजिए मैंने कुछ झूठ बोला है या कोई बात मुझे ही ना पता हो थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे अपनी गाड़ी में चला रहा हूं तो मुझे अंदाजा है गेयर कैसे हैं, वो कैसे हैं, ब्रेकडाउन हो सकती है, नहीं हो सकती है ना।
अब जब मैंने इस कंडीशन पे जब मैंने जाकर इसको डिसाइड किया कि मैं बेच रहा हूं, और उस आदमी ने ठीक है देखा दाखा जो थोड़ी चलाकर देखी और ले लिया। अब जाहिर है वो कार खराब भी तो हो सकती है, मुझे तो मालूम था, मगर मैंने जाहिर है उसको जो खरीद रहा था उसे मैं क्यों बताऊं सारी गलती, मोरली गलत है। जनरल जो मार्केट में होता है, तभी तो इकोनॉमिक्स में इसका मसला आया कि आदमी पूरी बात नहीं बताता, जिसको इंफॉर्मेशन होती है और जिसको इंफॉर्मेशन नहीं होती वो उसको खरीद लेता है, क्योंकि अगर वो कार खराब निकली तो वो सिलेक्शन एडवर्स सिलेक्शन कहलाएगा, क्योंकि वहां पर गलत सिलेक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ द लेस ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कार। ठीक है, इस केस में क्या है, यहां सेलर, कार के केस में सेलर को पूरी इंफॉर्मेशन है लेकिन परचेजर को नहीं है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, एक आदमी है इंश्योरेंस लेने के लिए गया, उसने कहा कि साहब मुझे इंश्योरेंस चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस, यहां हम बेसिकली बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। जब कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए जाएगा तो अपनी कंडीशन का उसको पता है, जो कंपनी इंश्योरेंस दे रही है उसको पता नहीं है। वो कहेगी साहब कोई बीमारी नहीं है, कोई टेस्ट करा लिया, टेस्ट में हाँ ठीक है ये आया ये नहीं आया, कुछ भी करके एक आदमी ने इंश्योरेंस ले लिया, और उसको मालूम था अपनी कंडीशन का, और 1-2 महीने बाद उसको प्रॉब्लम हुई बड़ी, और प्रॉब्लम होने की वजह से उसने बहुत ज्यादा कंपनी पर क्लेम किया कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, मेरा इलाज चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, फिर यहां पर एक एडवर्स सिलेक्शन हुआ, क्या कि जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उसने एक गलत आदमी को दे दिया, जो उसने इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी थी, क्योंकि उस आदमी के पास तो इंफॉर्मेशन है पूरी उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में, लेकिन उसने पूरी कंडीशन उसको इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताई, इंश्योरेंस ले लिया, और कुछ दिन बाद जब वो बीमार पड़ा तो उसने क्लेम किया। हुआ क्या, यहां कंपनी की तरफ से एडवर्स सिलेक्शन हुआ है। और इस केस में आप देखिए जो हेल्थ इंश्योरेंस है, इस केस में बेसिकली जो सेलर है उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, परचेजर के पास पूरी इंफॉर्मेशन है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इश्यू है, जो एडवर्स सिलेक्शन है, ये परचेजर की तरफ भी हो सकता है, कस्टमर की तरफ से भी हो सकता है, और सेलर की तरफ से भी हो सकता है, दोनों इसको फेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोरल हैजर्ड की, कि वो भी इससे रिलेटेड है जो हम यहां बात कर रहे हैं। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से ये भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये होता क्या है, किसको कहते हैं मोरल हैजर्ड्स। देखिए, मोरल हैजर्ड्स अपने आप बता रहा है कि कोई ऐसा नुकसान हुआ जो मोरली गलत था। मोरल हैजर्ड्स, कोई नुकसान हुआ, कुछ हैजर्ड्स हुआ, किसकी वजह से, मोरली। यानी इसमें आप कोई ऐसी चीज नहीं कह सकते कि साहब कोई ऐसा नुकसान है जो आप लीगली क्लेम कर सके, मोरली गड़बड़ है कोई चीज। कैसे, देखिए ये भी एक तरीके की टेंडेंसी होती है किसी भी व्यक्ति की, जहां वो अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को यूज करता है अपने फायदे के लिए दूसरे की कॉस्ट पर। जब वो एक एग्रीमेंट में आ गया, दो लोगों ने एक एग्रीमेंट किया, और उस आदमी ने, जो एक आदमी है जिसको इंफॉर्मेशन पूरी है, उसने अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करके अपना बेनिफिट देखा, और उसने ये अंदाजा लगाया कि अगर मुझे इसमें नुकसान होगा तो वो दूसरे को होगा, यानी फायदा हुआ तो मुझे होगा, नुकसान हुआ तो मुझे हुआ। ये होता कब है, जब कोई भी एक पार्टी किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर एक अपॉर्चुनिटी लेकर चलती है, एज्यूम करके चलती है कि कोई एडिशनल रिस्क है इसके अंदर, और वो एडिशनल रिस्क मुझे मालूम है कि वो हो सकता ही है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैंने इस तरीके का एग्रीमेंट साइन किया है कि अगर इसमें लॉस होगा तो वो दूसरी पार्टी को होगा, मुझे नहीं होगा। एंड द डिसीजन बेस्ड नॉट ओनली व्हाट इज कंसीडर्ड राइट, बेसिकली वी आर रेफरिंग हियर मोरालिटी। यहां डिसीजन ये नहीं देख रहा कि वो डिसीजन सही है या गलत है, हम ये देखकर चल रहे हैं कि वो डिसीजन मोरली कैसा है। जाहिर है मैं अगर कोई डिसीजन ले रहा हूं तो मैं अपने फायदे के लिए लूंगा, लेकिन मैं ये देख के चलूं कि मेरे फायदे की वजह से क्या किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, दैट इज मोरल डिसीजन, है ना। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। मुझे 1 रुपये का फायदा हो रहा है, लेकिन उस 1 रुपये के फायदे की वजह से किसी दूसरे को 100 रुपए का लॉस हो रहा है। मोरली मुझे अपने 1 रुपये का नुकसान उठा लेना चाहिए, क्योंकि किसी को इस वजह से 100 का लॉस हो रहा है। लेकिन
वो आदमी क्लेम नहीं कर सकता मुझे कि साहब इसने 1 रुपया कमाया उसकी वजह से मुझे 100 का लॉस हो गया है। लेकिन यहां एक मोरल हजार्ड है कि मैं जो हूं वो किसी को नुकसान, मुझसे कहीं 100 टाइम ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से मैंने अपना फायदा उठा लिया। और जाहिर है ये जो एक मोरल हजार्ड है ये जनरली फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में होता है या इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, हम इंश्योरेंस की बात करें, हम एक इंश्योरेंस का एग्जांपल लेके चलें, इंश्योरेंस ऑन प्रॉपर्टी मान के चलिए आप, इंश्योरेंस ऑन ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है। एक कस्टमर है कोई, उसने अपने घर का फ्लैट का उसने एक इंश्योरेंस कराया और उसने इंश्योरेंस कराया कि उसमें कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर होगी तो इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार है, वो काम करेगी। अब क्या होगा, जिस वक्त ये एग्रीमेंट साइन हुआ होगा, इंश्योरेंस कंपनी ने साइन किया होगा, तो एक मोरल ड्यूटी आई होगी कि साहब आदमी जो ये व्यक्ति है जिसने कराया है वो अपने घर पर ध्यान देगा कि उस पर टूट फूट ज्यादा ना हो, गैर जरूरी टूट फूट ना हो, थोड़ा सा ध्यान रखे कि ठीक है इंश्योरेंस है लेकिन मेरी एक मोरली ड्यूटी भी बनती है कि मैं अपने घर का थोड़ा ध्यान रखूं। लेकिन वहां हजर्ड का होगा, प्रॉब्लम का होगी कि मेरे दिमाग में एक बात बन जाएगी, मेरे दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि साहब मुझे क्या प्रॉब्लम है, पैसे तो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, बच्चे यूं कर रहे हैं, थोड़ा अरे टूटने दो। जनरली आप देखिए कोई काम होता है कि साहब इसमें यूं हो रहा है, ऐसा नुकसान होगा, अरे होने दो, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। यहां नेचर में चेंज आ गया, बिहेवियर में चेंज आया ना। अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो बिहेवियर कुछ और होता, ये बिहेवियर नुकसानदेह भी हो सकता है। मतलब ये मान लीजिए कि मैं बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया और कोई एक्सीडेंट हो गया इसमें, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यह कि अगर घर को नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, मेडिकल का इंश्योरेंस भी है, अगर लो होगा तो मेडिकल इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, लेकिन हाथ पैर टूट जाएंगे अगर कोई अपाहिज हो गया तो अपनी भी तो प्रॉब्लम है ना। इसलिए इसको कहा जाता है हजार्ड है, मोरल हजार्ड होता है, ठीक है। तो इस केस में, इंश्योरेंस के केस में हम मानते कि ये चलते हैं कि साहब ये केयर करेगा, लेकिन वो नहीं करता, बेफिक्र हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए मोटरसाइकिल का, ये जनरली आपको आप रियलाइज करेंगे कि ये बहुत होता है। मोटरसाइकिल होती है, बाइक होंडा, ब्लड, होता क्या है। अब एक बात आपको जहन में होगा कि हम जनरली बहुत ज्यादातर लोग हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं, जिसके अंदर अगर आपसे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो जिस पार्टी का एक्सीडेंट हुआ है उसको इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो आदमी थोड़ा केयरफुल चलाता है अपनी कि यार मुझे तो अपना पैसा खुद ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने कंप्रहेंसिव करा रखा है, पूरा किया हुआ है, फुल इंश्योर्ड है गाड़ी, तो वो फिर थोड़ा सा बिहेवियर में उसके चेंज आ जाता है कि अगर लगेगी वहां रखेंगे, चुर गई, अरे कोई दिक्कत नहीं, इंश्योरेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव है, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। यहां मैं उस एग्रीमेंट में आने के बाद अपनी कॉस्ट को दूसरे पर रख रहा हूं क्योंकि मैंने प्रीमियम दिया है ना। तो यहां मोटरसाइकिल केस में क्या होगा, अब मैं अगर चला रहा हूं रोड पर तो अब मैं बेफिक्र होकर चला रहा हूं, अरे टूटने दो, इंश्योरेंस कंपनी है। लेकिन मैं जब बहुत रैश ड्राइविंग करूंगा तो उसमें नुकसान होगा ना। अब ये मोटरसाइकिल के लिए नहीं, कार के लिए भी है, सभी किसी भी गाड़ी के लिए। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो तरीके का फायदा होता है या एक तरीके से आप कह रही एक श्योरिटी है कि अगर आपको नुकसान होगा तो वो दूसरी पार्टी उठाएगी उस नुकसान को, वहां पर आदमी के अंदर चेंज आ जाता है। और इसकी क्या कहते हैं, एडवर्स सिलेक्शन की बात करें तो तकरीबन इसी की तरह से ये भी पूरी की पूरी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन पर ही चलती है। क्योंकि मुझे नहीं मालूम, अगर मैं इंश्योरेंस दे रहा हूं, मुझे नहीं मालूम ये आदमी कैसे ड्राइव करता है। अगर मैं किसी को घर का इंश्योरेंस दे रहा हूं तो मुझे नहीं मालूम कि ये आदमी किस तरीके से घर को रखेगा। इंश्योरेंस जो लेने आएगा मुझे उसको देना होगा। तो यहां फिर जो प्रॉब्लम होती है वो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की होती है, जो कि पूरी तरह से बिहेवियर में चेंज ले आती है। यहां दो तरह के डिफरेंट बिहेवियर आ जाते हैं। एक तो होता है प्रोटेक्टेड बिहेवियर और एक होता है नॉट प्रोटेक्टेड। अगर आप नॉट प्रोटेक्टेड की बात करें तो मैं बहुत ज्यादा केयरफुल होऊंगा अपनी नुकसानात में, अपनी लॉसेस में, ठीक है, क्योंकि मेरा लॉस हो रहा है, एक अलग बिहेवियर होगा मेरा। लेकिन अगर वहां मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, यानी अब मैं प्रोटेक्टेड हूं, तो मेरा बिहेवियर एकदम अलग हो जाएगा, बिहेवियर एकदम अलग होगा। मैं बहुत बेफिक्र होऊंगा कि इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी सारा खर्चा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब मोरल हजार्ड के अंदर, बिहेवियर के अंदर बहुत जबरदस्त चेंज आता है, जो कि प्रोटेक्टेड और नॉट प्रोटेक्टेड दोनों के अंदर अलग अलग होता है। यानी कि कोई भी पार्टी एक किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर किसी एग्रीमेंट में आती है और वो ये मानकर चलती है कि मुझे
ज्यादा मुझे पर्सनली नुकसान नहीं, रिस्क है इसके अंदर और इस रिस्क का मुझे नुकसान नहीं होगा, दूसरा उठाएगा, तो वहां पर मोरल हैजार्ड ज्यादा होता है। जितना ज्यादा आप दूसरे के ऊपर अपनी कॉस्ट को डालते जाएंगे, मोरल हैजार्ड उसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब हम देखें कि इन दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है, मोरल हैजार्ड और एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है? देखिए सिंपल है, एक बात मैं आपको बताऊं कि दोनों ही, कुछ बातें तो आप ध्यान में रखिए कि दोनों ही इकोनॉमिक्स में, रिस्क मैनेजमेंट में और इंश्योरेंस वगैरह के अंदर यूज किए जाते हैं, दोनों किए जाते हैं। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं दोनों, जब आप किसी भी चीज में आप इसको यूज कीजिए जहां पर वन पार्टी इट्स एट ए डिसएडवांटेज एज ए रिजल्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ अनदर पार्टी, जहां एक पार्टी डिसएडवांटेजियस होती है दूसरे के बिहेवियर की वजह से, ये दोनों में होता है और दोनों ही एक तरीके के डिफरेंसेस को, एक डिफरेंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं जहां पर एक पार्टी डिसएडवांटेजियस होती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और एक पार्टी जिसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है वो उसका फायदा उठा जाती है। बेसिकली डिफरेंस ये है इसमें कि अगर आप एडवर्स सिलेक्शन की बात करें तो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से यहां पर आदमी गलत डिसीजन ले सकता है, दैट इज एडवर्स सिलेक्शन। दूसरी जगह पर अगर मोरल हैजार्ड की बात करें तो उस एडवर्स सिलेक्शन की वजह से जो बिहेवियर में चेंज आएगा वो मोरल हैजार्ड है। रिपीट कर रहा हूं, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से जब गलत डिसीजन लिया जाता है तो वो एडवर्स सिलेक्शन है और इस एडवर्स सिलेक्शन की वजह से या एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से जब कोई आदमी अपने फायदे के लिए किसी दूसरे की कॉस्ट पर काम करे, यानी वो दूसरे की अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करके दूसरे की कॉस्ट पर अपने काम को करे, तो वहां पर मोरल हैजार्ड हो जाता है। आदमी वहां पर यह सोच के चलता है कि मेरा नुकसान नहीं है, दूसरे का नुकसान है, मैं अपने बिहेवियर में चेंज ले, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। तो यहां पर सिर्फ एडवर्स सिलेक्शन की, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से सिलेक्शन गलत लिया जाता है और यहां पर जब अगर कोई सिलेक्शन लिया जा रहा है, मैंने कुछ ले लिया, कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो यहां पर एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ मेरे बिहेवियर में भी चेंज आता है। मेरे बिहेवियर में चेंज आएगा तो जाहिर है वहां पर मोरल हैजार्ड होगा। ठीक है, छोटी वीडियो है, मुझे उम्मीद है समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।